अंजू जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए नियम भले नए हो, लेकिन साउथ में जहां पर हर रोज लाखों श्रद्धालु जाते हैं, जहां पर जाने की इच्छा हर किसी को होती है, हर हिंदू को होती है, वहां पर नियम है, वहां पर ड्रेस कोड लागू है। तो फिर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में अगर यह नियम लागू किया जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंदिर पवित्र जगह है और ड्रेस कोड इसमें लागू हो रहा है, तो इसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जहां पर ऐसा होता है, जहां कुछ जगहों का एग्जांपल आया अभी पिछले वक्ताओं ने बोला है, तो वहां पेरेंट्स अपने बच्चों को बताए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है कि हम पूजा में बैठते हैं तो सिर ढक करके बैठते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो ऑब्वियसली सिर ढक करके ही जाते हैं। तो ये अगर ड्रेस कोड लागू होता है तो कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करते ही रहे हैं और उसको हम ड्रेस कोड में लागू कर दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। उसको फॉलो करना चाहिए। जब हम करते ही आ रहे हैं और वो कंपलसरी हो जाता है तो बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। जी मानवी, ये जो 3 शहर कम से कम उत्तराखंड के जो हैं, चाहे ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो या देहरादून हो, ये 3 मंदिर इन शहरों के तय किए गए हैं जहां पर ड्रेस कोड लागू किया गया, और 3 ऐसी जगह है यहां पर जहां पर विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आते हैं। इसलिए भी क्या है, आपको लगता है कि इसलिए भी ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि विदेशी श्रद्धालुओं को, विदेशी लोगों को, शायद जो विदेश से आते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज के बारे में नहीं जानते हैं, वो शायद छोटे कपड़ों में चले जा रहे हो, इस वजह से ये फैसला लेना पड़ा हो? देखिए, हो सकता है कि हाँ, ये जो विदेशी लोग आते हैं वो ऐसे कुछ कपड़े पहन करके गए हों और जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति में इतनी कमजोर है कि पेरेंट्स उनको शिक्षा नहीं देते, पेरेंट्स उनको थोड़ा सा मतलब ब्रिंग अप एज एन समझाते नहीं है कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। और मंदिर एक ऐसी चीज है, जब आप आंख खोलते हो तो सबसे पहले आपकी पूजा होना शुरू हो जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है। और दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि जो धर्म के ठेकेदार आपके डिबेट में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं कि हर चीज में ड्रेस कोड। पहले तो वो चाहते हैं कि वो बिकनी पहनना, बिकनी को बैन कर दीजिए, फिर वो चाहते हैं ये कहना सही नहीं कि धर्म के ठेकेदार, मानवी ये कहना सही नहीं है। पैनल में देखिए, पैनल में मौजूद सभी का अपना सम्मान है, पैनल में मौजूद सभी का सम्मान है, तो मैं चाहूंगा सभी दूसरे सम्मान करें। मानवी, आप जैसी महिलाओं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप जैसी महिलाओं की वैसे संस्कार खत्म हो रहे हैं, समझे ना? आप जैसे लोग अपने हिसाब से पहनना चाहे तो मुझे लगता है उससे जैसी वल्गर ड्रेस आप उसको बना नहीं सकते। अगर उसको अपने हिसाब से आप बंगले में पहन लेना, कौन रोक रहा है आपको? आप मेरे मंदिर में पहन के थोड़ी आएंगे अपने हिसाब से। चाहते हैं आप कर सकते हैं, मेरे मंदिर में आएंगे तो मेरे हिसाब से आएंगे। लड़की ने पहन लिया तो भारतीय पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बार-बार आप उकसा रही है ना, ये अपने पास तक रखिए, दूसरों के पास मत थोपिए। साड़ी का भी ब्लाउज डीप होता है, साड़ी भी स्लीवलेस होती है, साड़ी भी ऑफ शोल्डर होती है। अगर उसका ब्लाउज आप देखें तो उसका ब्लाउज भी ऑफ शोल्डर होता है, बहुत डीप होता है। आप ये सब पता है आपको, ज्यादा नहीं। आप बोल रहे धर्मगुरु ये अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जाके आप बात करके देखिए, ऐसे आपको तब पता चलेगा। अफगानिस्तान में ऐसी बात करके देखिए। आप तनेजा जी जो बोल रही हैं ना, वृंदावन में चले जाइए, देखिए कितने अंग्रेज लड़कियां साड़ी पहन करके हरि कीर्तन कर रही हैं। आपको क्या समझ में आएगा? आप वृंदावन जाके देखिए, आप जैसी चंद महिलाओं की वजह से सनातन धर्म का बुरा हाल हो रहा है। भजन कर रही है, आप जाके देखिए तो बस खाली कपड़ा वो लगती है। आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। मानवी, मैंने सवाल अंजू प्रजापति जी से भी यही पूछा। मानवी, मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंदिरों में अगर ये ड्रेस कोड लागू हो गया, साउथ में इस तरह के ड्रेस कोड लागू हैं, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के मंदिरों में भी ये ड्रेस कोड लागू हो गया, जो साउथ में जहां पर लाखों लोग हर रोज जाते हैं वहां पर भी ड्रेस कोड लागू है। वहां को लेकर के भी इसी तरह के सवाल खड़े करेंगे आप, मानवी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि जो भी सनातन धर्म से जाता है उसको पता है कि उसको क्या पहनना है। जैसे भी आपने कहा कि बाहर से लोग आते हैं, शायद उनमें से किसी ने कुछ ऐसा कुछ पहन लिया हो जो बहुत अभद्रता वाला हो, जो ऑब्जेक्शनेबल हो, शायद उसी वजह से ही हो। लेकिन मैं ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी कोई व्यक्ति मॉडर्न हो। मैं खुद बहुत वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ और मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत सारे मंदिर गई हूँ, मैं भी सूट में ही जाती हूँ। एक मर्यादा होती है जिसमें आपको मंदिर में जाना
होता है, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती। और ड्रेस कोड से आप हर चीज को यहाँ पे अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, आप रिस्ट्रिक्शन क्यों डालना चाहते हैं जब हमको पता है कि हमें क्या पहन करके जाना है, लेकिन उस चीज में पाबंदी आप लगाना चाहेंगे, तो उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, पाबंदी शायद लग गई हो कि कोई फॉरेन से लोग आ रहे हैं, कोई विदेश से आ रहे हैं, जो जिनको नहीं पता, उनको नहीं पता कि क्या मर्यादा है, अगर आपको मंदिर में जाना है क्या पहन के जाना है, उनकी वजह से लग रहा है, तो वो बात कुछ और है। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि हम एक स्वामी चंद्र महाराज जी, दरअसल आखिरी स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, कहिए। फूट में मंदिर जा करके सीधा मैं ऑफिस निकलना चाहती हूँ, उसमें आपत्ति क्या है? उसमें तो मेरे को सर नहीं ढकना ना। अगर मैं बिजनेस सूट में जाती हूँ, मंदिर में मत्था टेकती हूँ, पूरे कपड़े में, मैं पूरे वस्त्र पहने हैं मैंने, और मैं मत्था टेक करके आगे निकल जाती हूँ ऑफिस, उसमें क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आपत्ति है? ठीक है स्वामी चंद्र महाराज जी, दरअसल मानवी भी ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें इतनी समझ है, और खासतौर पर महिलाओं में इतनी समझ है कि मंदिर में क्या कपड़े पहन करके जाना है, क्या पहन करके नहीं जाना है, सभी को पहले से पता है। तो फिर इस तरह के नोटिस लगा करके, इस तरीके से पाबंदी लगा करके, इस तरीके से ड्रेस कोड जारी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। नहीं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमारी अभी संस्कृति में इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। मैंने पहले भी आपको बोला कि कोई लड़की बिकनी पहन के मंदिर नहीं जाती, ना हमने कभी देखा है। लेकिन जो मैं साधुओं के भी मैंने बोला कि ये जो चीज़ है, पहले क्यों नहीं ये क्वेश्चन उठाया, पहले हमारे संस्कार क्यों नहीं इनको दिए। और दूसरी बात महिलाओं की है, महिलाएं जो है अपने बेटों को, अपने बच्चों को ये संस्कार क्यों नहीं देते। रही बात, मानवी जी इतना बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको क्या पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और इनको क्या पता है कि हमें हमारे देश में क्या जरूरत है। आज इतनी लव जिहाद की बात हो रही है, दुनिया भर की बातें हो रही है, कितनी दफे इन्होंने आगे चैनल के लिए में बोला, कितनी दफे इन्होंने उसके विरोध किया, नहीं किया ना। ये प्रॉब्लम क्या है कि इनको जहां मौका मिलता है बात करने का, सनातन धर्म को चुपचाप रहता है, इसको कोई भी कुछ बोल जाए। इस्लाम के बारे में बोले ना, इस्लाम के बारे में जब मेरी बात सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए, पहले सुनिए, आप पहले सुनिए, आप पहले सुनिए, आप बीच में मत बोलो, आपको पता ही नहीं है, आपको बीच में बोलने, आप पहले इनका पहले बात करो, फिर हम बात करेंगे। एक इनको बहुत इनको दोबारा मौका मिलना नहीं जल्दी से। मुझे एक बताइए, जब यहाँ जिहाद हो रहा था बेंगलोर में, जब वो कह रहे थे वो पहन के जाना चाहिए तो बुर्का, और उसमें तब क्यों नहीं इन्होंने उनका साथ दिया, क्यों नहीं दिया इन्होंने साथ? तब भी तो महिलाएं थे वो जिनको कह रहे थे आप अपने ड्रेस कोड में जाइए, बेंगलोर में क्यों नहीं किया? ठीक है, तो ये क्यों बोल रहे हैं? सनातन धर्म के बारे में कोई भी बोल ले, कोई कुछ नहीं बोलता। आखिरकार मुझे लगता है कि मंदिर समितियों को, अखाड़ों को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। ऐसा लगता है कि उन्हें मंदिरों में ऐसी घटनाएं देखी, उन्होंने ऐसे कपड़े देखे, आखिरकार तभी तो फैसला लेना पड़ा होगा। अंजू प्रजापति, फाइनल कमेंट। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तथ्य तो है, क्योंकि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। लेकिन अगर जैसे साउथ में ऐसा चल रहा है, तो अगर यहाँ पे ड्रेस कोड लागू होता है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को बुरा मानने वाली बात है। क्योंकि जैसे अभी किसी ने कहा कि हम तो ऐसा करते ही हैं, तो अगर जब हम ऐसा कर ही रहे हैं, उसको फॉलो ही कर रहे हैं, तो फिर उसमें बहस करने की और बुरा मानने वाली आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिरों ने ड्रेस कोड लागू किया है, इसके दोनों पक्षों को हम जानने की कोशिश कर रहे थे।